नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पेपर 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के दूसरे यूनिट का पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से पढ़ा कि करिकुलम और सिलेबस में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। सिलेबस इज मेनली रिलेटेड टू कंटेंट एंड करिकुलम जो है वो सिलेबस में मैंने कहा कि कंटेंट से रिलेटेड होता है, और करिकुलम का हिंदी है पाठचर्या। तो करिकुलम में विषय वस्तु के साथ साथ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी होता है। विषय वस्तु के साथ साथ पाठ सहगामी क्रियाएं, वो पाठचर्या कहलाता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट में, जैसे अभी हम लोग अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा सिलेबस में दिया हुआ है। अब इसको समझने के लिए, पढ़ाने के लिए हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल पेश करेंगे, उसको जो है से एक्टिविटीज के थ्रू सीखेंगे। तो ये जो है से करिकुलम हुआ। तो देयर इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। वो कंटेंट से रिलेटेड होता है और ये कंटेंट के साथ साथ और सारे को करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। अब पाठचर्या, जिसमें सबसे ज्यादा रिसर्च नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के द्वारा हुआ है। और आज भी जो हम लोग आपस में पढ़ने की बात करते हैं, इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 ने बहुत सारे सिद्धांतों को बताया। देयर आर सो मेनी प्रिंसिपल्स, बट there are 5 principles of National Curriculum Framework 2005. First, everybody know, I have already discussed, to shift joyful learning from rote method, कि रटंत विद्या से आनंददायक अधिगम की तरफ ले जाना। To shift in joyful learning from rote method. उसके बाद हम लोग ने बताया कि और पढ़े हम लोग की कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम, कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। उसके बाद हमने कहा कि पाठचर्या को इस प्रकार संपन्न बनाना है कि किताबी ज्ञान से हम बाहर निकल सके। उसके बाद हमने बताया है कि पाठचर्या एग्जामिनेशन सिस्टम, परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाया जाए। और उस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीएफ 2005 ने कहा कि बच्चों को क्लासरूम में इस प्रकार पढ़ाया जाए कि वो अपने आप को डेमोक्रेटिक माहौल में महसूस कर सके। तो ये हम लोग को जानना जरूरी है इस पेपर में कि एनसीएफ 2005 का क्या प्रिंसिपल्स है। तो हम लोग ने देखा, बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वैलिडेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की वैधता। आज हम लोग ज्ञान की वैधता के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ स्टडी एंड वैलिडेशन ऑफ नॉलेज। इसमें मेथड्स ऑफ जो स्टडी लिखा हुआ है, तो हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के विषय को पढ़ने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ाया भी हमने आपको कि जैसे इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि, प्रोजेक्ट मेथड, साइंटिफिक मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड। देयर आर सो मेनी मेथड, बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वैलिडेशन ऑफ नॉलेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वैलिडेशन, कि वैधता होती क्या है। तो हमने, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वैलिडिटी, वैधता। Validity is extend to measure what it purpose to measure, कि वैधता वही मापती है जो जिसके लिए उसे बनाया गया है। सपोज कि अगर जो है हम लोग ऑनलाइन लर्निंग पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग का जो सिलेबस है वो हम पढ़ें, समय से पढ़ें, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो है हम लोग उसको पास कर सके। क्योंकि अभी हमारा महाविद्यालय, कॉलेज कोविड-19 की वजह से बंद है, फिर भी हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि पास द
एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो एडजस्ट अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। तो हमने कहा वैधता, तो वैधता आप लोग समझा बच्चों कि वैधता का संबंध जो है उद्देश्य से होता है, और वैधता वही मापती है जिसके लिए उसे बनाया गया है। तो यहां पे वैलिडेशन मीन्स क्या है, एक्शन ऑफ चेकिंग, चेक करने का क्रिया है। दूसरा है प्रूविंग एक्यूरेसी ऑफ समथिंग, कि कोई भी वस्तु को, उसको जो है से उसकी शुद्धता को मेजर करना। वैधता का मतलब हुआ किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या विशेषताओं को क्या करना, शुद्धता को मापना। दिस इज द वैलिडेशन। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, व्हाट इज नॉलेज। तो व्हाट इज नॉलेज, ये जो है आपका ध्यान देंगे, नॉलेज का हिंदी होता है ज्ञान। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू फिलॉसफी सब्जेक्ट। फिलॉसफी मीन्स क्रिटिकल एनालिसिस, दर्शन कि जो है लव फॉर विजडम, विवेक के लिए बुद्धि, जिसको दर्शन शास्त्र कहा जाता है। तो दर्शन शास्त्र में जो है ज्ञान के बारे में बताया है मैंने, कि दर्शन शास्त्र में हमने बताया था कि देयर आर 3 ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी। दर्शन के 3 शाखा होते हैं। बच्चों क्या मैंने बताया कि दर्शन शास्त्र की कितनी शाखा होती है, 3 शाखा होता है, 3 ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी। एक जो ब्रांच होती है वो क्या है, एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। अब यहां पे देखते हैं कि एपिस्टेमी, इसका होता है, एपिस्टेमिन्स होता है नॉलेज, और लॉगी, लॉगी या लोगस मीन्स स्पीच। तो हम लोग पढ़े थे, जीन पियाजे के बारे में भी पढ़े थे कि जीन पियाजे showed interest in philosophy, so used the word epistemology, and he gave the one most important word genetic epistemology। तो हम लोगों ने देखा कि आखिर ये जो ज्ञान है, जो नॉलेज, जो शब्द है, ये कहां से आया है। ये दर्शन शास्त्र की शाखा है, एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा से ये निकल के आया है। अब हम लोग देखेंगे कि नॉलेज होता क्या है, ये नॉलेज क्या होता है। तो नॉलेज में सबसे बड़ी बात ये होता है, ज्ञान वह चीज है जो हम अपने अनुभवों, प्रयासों के द्वारा, एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस के द्वारा जो हम फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। अनुभवों या प्रयासों के द्वारा तथ्य और सूचनाओं का इकट्ठा करना क्या कहलाता है, नॉलेज कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। या दूसरी बात यहां लिखा हुआ है, देखिए, नॉलेज यहां लिखा हुआ है फैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस एंड स्किल्स एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस, या आल्सो वी कैन से प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है अवेयरनेस गेन्ड बाय एक्सपीरियंस ऑफ अ फैक्ट, वह जो तथ्य है या सूचना है, सूचनाओं के बारे में जो अनुभव है, उससे हमको क्या अवेयरनेस प्राप्त होता है, ये भी जरूरी होता है, ये ज्ञान कहलाता है। तो बच्चों, ज्ञान के बारे में हमने देखा कि अनुभव और प्रयासों के द्वारा तथ्यों और सूचनाओं को इकट्ठा करना ज्ञान कहलाता है। लेकिन ये नैरोअर मीनिंग है। एक जो प्लेटो है, प्लेटो, ही डिफाइंड नॉलेज, और ये एग्जामिनेशन में पूछता है। और ये जो व्हाट इज नॉलेज, इसका डिटेल आपको जो पढ़ना है, इसलिए मैं नॉलेज पे ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। ज्ञान, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, ये आपको एक पेपर में भी है, नॉलेज एंड करिकुलम में। तो हम लोग उतना डिस्कस नहीं करेंगे, मेन हम लोग चर्चा करेंगे वैलिडेशन ऑफ नॉलेज के बारे में। तो प्लेटो ने डिफाइन किया किसको, नॉलेज को। कहा अकॉर्डिंग टू प्लेटो, justified, listen carefully, justified true belief। प्लेटो ने कहा कि जो सत्य जो है, विश्वास है, जिसको जस्टिफाई कर दिया जाता है,
हमारे समाज के लोगों के द्वारा उसको जैसे मान्यता दे दिया जाता है तो वो ज्ञान कहलाता है। ठीक है, जस्टिफाइड ट्रू प्रूफ किसने कहा? प्लूटो ने कहा। तो अब हम लोग आगे देखेंगे बच्चों, जो वैलिडेशन ऑफ नॉलेज है, वैलिडेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की जो वैधता, क्या मैंने कहा? ज्ञान की वैधता। वैलिडेशन ऑफ नॉलेज इज ए क्रिटिकल प्रोसेस। क्या है? एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है जो हमारी, इट इज बेस्ड ऑन लाइफ बेस्ड लाइफ साइकिल। ज्ञान की वैधता है, ये हमारे पूरे जीवन में जो है से जारी रहता है कि कौन सा ज्ञान जो हमने फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, जो तथ्य या सूचना दिया गया या जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, कि ज्ञान की वैधता क्या होता है, वैधता क्या होता है, तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो कितना सही है, ये जो है से, और ये जीवन में चलते रहता है। क्योंकि मैंने कहा अभी थोड़ा देर पहले कि वैधता का संबंध क्या है? उद्देश्यों से होता है। कि अगर हम लोग जिस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं और एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे तो कहा जाएगा कि हमारा जो है ज्ञान की वैधता, जो हमने पढ़ा, जो हमने सीखा, उसका उपयोग हुआ। कि व्हाट आर द थियरीज, व्हाट आर द थियरीज, वैलिडेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की वैधता के कौन कौन सारे सिद्धांत हैं? देयर आर 4 थियरीज। पहला है कंफॉर्मिटी, थियरी ऑफ ट्रूथ। नेक्स्ट कोहेरेंस, ऑफ ट्रूथ। क्या कहा मैंने? कि वैलिडेशन ऑफ नॉलेज के 4 सिद्धांत हैं। तो पहला हमने क्या लिखा है? कंफॉर्मिटी थियरी ऑफ ट्रूथ। दूसरा कोहेरेंस थियरी ऑफ ट्रूथ। नेक्स्ट जो है, तो हमने नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट लिखते हैं मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ ट्रूथ। और एक बच गई है, कौन सा बचा? थर्ड, ये जो है प्रैग्मेटिक, क्या मैंने कहा? प्रैग्मेटिक थियरी ऑफ ट्रूथ। तो हम लोग देखेंगे कि ज्ञान की वैधता, तो सवाल आएगी कि एग्जामिनेशन में आएगा कि व्हाट इज वैलिडेशन ऑफ नॉलेज। तो पहले आप नॉलेज के बारे में लिखेंगे और जो है से मैंने बता दिया आपको। उसके बाद जो है से थियरी जो है से चारों सिद्धांत जो है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं कंफॉर्मिटी थियरी ऑफ ट्रूथ। ये क्या कहता है? तो हम लोग वैलिडेशन ऑफ नॉलेज के 1 बाय 1 करके थियरीज पढ़ेंगे। तो पहला है कंफॉर्मिटी, इसका हिंदी होता है अनुपालन। तो समझना बच्चों, ये जो अनुपालन है मतलब कि वैसे जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा कि जो जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, जो विभिन्न लोगों के द्वारा जस्टिफाइड किया गया हो, वो फैक्ट्स, वो इंफॉर्मेशन जो है से जनरलाइज करके ट्रू किया है। तो इसमें भी वही है, कंफॉर्मिटी थियरी यही कहता है कि बिहेवियर अकॉर्डेंस विथ लॉ प्रिंसिपल्स, जो व्यवहार समाज के लोगों के द्वारा स्वीकारा गया है और वो समाज के लोगों के द्वारा स्वीकार किया हुआ तथ्य या सूचना जो हम लोग प्राप्त करते हैं या हम जो सूचना पढ़ने के बाद आपको बता रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? कंफॉर्मिटी। फिर से बच्चों ने क्या कहा कि कंफॉर्मिटी में, कंफॉर्मिटी थियरी ऑफ ट्रूथ में ये ऐसे सूचना की बात करता है जो समाज के लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया तथ्य या सूचना हो और उसको हम लोग जो है से अपने अगले पीढ़ी को, अगले बच्चों को बताते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने कोहेरेंट थ्योरी को देख लिया। अब हम लोग दूसरा देखेंगे कंफॉर्मिटी, सॉरी कोहेरेंस।
कोहेरेंस थियरी ऑफ ट्रूथ। कोहेरेंस मीन्स हिंदी होता है इसका, कोहेरेंस का हिंदी होता है अनुकूल। समझिएगा भाई, इससे आपको समझ में आएगा। कोहेरेंस का हिंदी होता है अनुकूल, दैट इज एडेप्टेशन। क्यों? वैसा फैक्ट्स, वैसा इंफॉर्मेशन जिसको हम लोग सीखने के बाद या कोई सिखाता है तो उसके बाद जो है उस सूचनाओं का, उस तथ्यों को प्राप्त करने के बाद हम अपने जीवन में जो है क्या करते हैं, अनुकूल हो जाते हैं। चाहे वो कैसी भी परिस्थितियां हो उसमें हम अनुकूल होता है। जैसे अभी मैंने कहा कि अभी हमारे स्वास्थ्य परिस्थिति है कि कॉलेज बंद है, कॉलेज खुल नहीं रहा है, फिर भी हम लोग को पढ़ना है, फिर भी हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं कि आप घर पे हैं, फिर भी हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? कोहेरेंस थियरी कहलाएगा, कोहेरेंस थियरी ऑफ ट्रूथ। कोहेरेंस थियरी ऑफ ट्रूथ में क्या हुआ कि वैसे फैक्ट्स, वैसे इंफॉर्मेशन जो कंसिस्टेंट है, स्थायित्व है, स्थिरता है, और वो स्थिरता से हम जो है से अपने जीवन में हार्मोनी रिलेशनशिप बनाए रखते हैं बच्चों। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा, सेकंड देखा, अब थर्ड देखेंगे प्रैग्मेटिक थियरी। प्रैग्मेटिक थियरी ऑफ ट्रूथ। प्रैग्मेटिक वर्ड टेकन फ्रॉम प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म प्रयोजनात्मक। तो इसमें प्रैग्मेटिक थियरी ऑफ ट्रूथ में ये बात है, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी मैंने बताया कि 3 ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी, तो देयर आर सो मेनी स्कूल ऑफ फिलॉसफी, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म। तो नेचुरलिज्म में क्या है कि वो नेचुरलिज्म स्टडी अबाउट नेचर, आइडियलिज्म स्टडी अबाउट आइडियाज गिवन बाय पर्सन्स। तो यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म है, प्रैग्मेटिक थियरी। तो अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म देयर आर सो मेनी प्रोटैगनिस्ट ऑफ प्रैग्मेटिज्म, विलियम जेम्स, जॉन डेवी, किलपैट्रिक, देयर आर सो मेनी प्रैग्मेटिक्स। तो ये प्रयोजनात्मक सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि हमारे लिए जो सही है, हमारे लिए वो सिद्धांत, वो नियम जो मेरे लिए सही है तब मेरे लिए सही है। हो सकता है कि मेरा जो नियम है, मेरा जो सिद्धांत है, हम जिस विधि से पढ़ रहे हैं दूसरे बालक नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसके लिए वो नियम और सिद्धांत गलत हो जाएगा। तो प्रैग्मेटिक थियरी ऑफ ट्रूथ, इसके अनुसार कहा गया कि वास्तविकता जो है परिवर्तन की अवस्था में है, रियलिटी इज स्टिल चेंजेबल। क्या मैंने कहा कि वास्तविकता परिवर्तन की अवस्था में है, परिवर्तन की अवस्था में है। कहने का मतलब कि यह सिद्धांत ये बतलाता है कि वैसी सूचना, वैसा तथ्य जो हर एक बालक के लिए अलग अलग भी हो सकता है। जो स्लो लर्नर है वो दूसरे विधि से समझ सकता है, जो क्रिएटिव है, गॉड गिफ्टेड है, वो दूसरे विधि से समझ सकता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट तो हमने देखा कन्फॉर्मिटी, देखा कोहेरेंस, देखा प्रैग्मेटिक, देखा। अब हम लोग देखेंगे मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ ट्रूथ। मार्क्सवादी, आपने सुना होगा कार्ल मार्क्स। तो हम लोग कौन सा थियरी पढ़ना है? मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ ट्रूथ। ये मार्क्सवादी के अनुसार इन्होंने कहा कि ट्रूथ इज नॉट व्हाट इट इज। सत्य ये नहीं है कि क्या है, सत्य ये है कि क्या होना चाहिए, आउट टू बी। तो कहने का मतलब हुआ कि मार्क्सवादी के अनुसार ने कहा कि अभी क्या है वो सत्य नहीं है, क्या होनी चाहिए ये सत्य के बारे में कहा। तो कहने का तात्पर्य है
कि ये जो है ट्रूथ इज अचीव्ड मैटर बाय प्रैक्टिस। कहने का मतलब कि ट्रूथ जो सत्य है वो प्रयास के द्वारा जो है इसको अचीव किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। पहले जो ऑलरेडी डिटरमाइंड है वो हो सकता है कि इस सिचुएशन के लिए सही नहीं है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि सत्य वो है, सत्य यह नहीं है कि क्या है, सत्य ये है कि क्या होनी चाहिए। तो हम लोग बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ा वैलिडेशन ऑफ नॉलेज। तो हमने देखा कि वैलिडेशन क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, उसके बाद हम लोग ने देखा कि वैलिडेशन ऑफ नॉलेज क्या होता है। फिर जो है इसके अनुसार हम लोगों ने 4 थियरीज पढ़ा, कंफर्मिटी थियरी ऑफ ट्रूथ, कोहेरेंस थियरी ऑफ ट्रूथ, प्रैग्मेटिक थियरी ऑफ ट्रूथ, देन पढ़ा मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ ट्रूथ। इसके बाद हम लोग जो है अगले दिन पढ़ेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।